नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि जब हमें कोई अचानक जगा देता है तो हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया होती है। जैसे अलार्म वगैरह से जग जाते या कोई अचानक चिल्ला देता है तो उसमें क्या होता है, उससे क्या दिक्कत होती है। और अलार्म लगा करके जब रोज़ सोने की आदत पड़ जाती है तो अलार्म के पहले ही हमारी नींद 1-2 मिनट पहले क्यों खुल जाती है, इसका कारण क्या है, इन सभी बातों को मैं बताना चाहूँगा। तो एक कार्टिसोल हार्मोन होता है जिसके पीक लेवल को समझकर बॉडी एनर्जी जनरेट करती है। उस हिसाब से जैसे कि जितनी आवश्यकता होती है उसको बॉडी मैनेज करती है, समझती है। उसके समझने के बाद वैसी एनर्जी जनरेट करती है और ये जनरेट होने के बाद फिर जैसे ही कार्टिसोल हमारे पीक लेवल के बराबर आ जाता है, जब उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका पीक लेवल पहुंच जाता है तो वो एक इशारा होता है कि हमारा कार्टिसोल का पीक लेवल उतना हो गया है जितना कि उठकर जागने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये एक इशारा होता है और यही इशारा जब ब्रेन समझ लेता है कि हाँ ये जागने का सिग्नल आ रहा, तो ब्रेन तुरंत हमें जगा देता है और जगाने के बाद वो हम उठ जाते हैं और तरोताज़ा अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम अलार्म से जागते हैं, मान लो हम सो रहे हैं, शरीर में सारी प्रक्रियाएं नहीं हुई, जैसे कि कार्टिसोल का पीक लेवल अपने आवश्यकता के अनुसार आना, इसके बाद सिग्नल पहुंचना, तो क्या होता है कि अचानक जब अलार्म बजता है तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर पूरा डिसबैलेंस हो जाता है और सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो जागने के पहले हमारा शरीर उसकी तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद फिर हम जागते हैं, तो ये इसका सिस्टम होता है। लेकिन जब अलार्म से जागते तो अचानक जागते तो वो हमारा सिस्टम पूरा हमें प्रॉपर बन नहीं पाता और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। लेकिन जब 2-3 दिन ऐसा लगातार होता है तब हमारा ये ब्रेन जो होता है उसको रिफंक्शन करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर का एक नियम है, जैसी आदत डाल लो, कहते हैं ना कि जैसी नींद और भोजन को जितना अधिक बढ़ा लो उतना बढ़ाया जा सकता है। तो इस हिसाब से वो उसमें जब बार बार ऐसा ही होता है, डिस्टरबेंस होता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो ब्रेन हमारे उस समय को सेट कर लेता है कि ये इतने ही टाइम डिस्टर्ब करता है, तो ऐसा करें जब रोज़ इतने टाइम डिस्टर्ब करता है तो हम उसके पहले तैयारी कर लें। तो कभी कभी 1-2 मिनट पहले तैयारी हो जाती है, तो 1-2 मिनट पहले तैयारी हो जाने के बाद पता लगा कि अलार्म बजने के 1 या 1.5 मिनट पहले हम जग गए, इसके बाद अलार्म बज रहा है। तो इससे क्या है कि वो ब्रेन को उसकी तैयारी करनी पड़ती है। हमारे शरीर में सब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, तो उसमें ये भी आता है। तो चूँकि जागने के पहले तैयारी जो करनी होती वो नहीं होती है, तो उससे शरीर डिस्टर्ब होता और ब्रेन जब धीरे धीरे यही प्रक्रिया कई बार होती है तो उसको रिफंक्शन करके फिर वो उसी समय पर उसको, चाहे तुम फिर कितने भी बजे तक जागते रहे हो, लेकिन वो जागने का टाइम है वो उतने बजे अपने आप ही वो आपको जगा देगा। फिर भले ही दोबारा सो जाओ बात अलग है, पर वो जगा देगा अवश्य। और जगाने के बाद फिर ये आपको तरोताज़ा महसूस कराएगा। लेकिन जब हम बिना उसके तैयारी के अचानक जाग जाते तो हमारा एक तो आलस से नहीं जाता, दूसरी बात हमारा शरीर थकान ऐसी महसूस करता क्योंकि उसने पूरी तैयारी बिना किए ही जाग गए हो। तो ये होता है, तो इसलिए हमारे शरीर में ये ऐसा सब होता है, ये सब कार्टिसोल हार्मोन के कारण होता है। और इसी प्रकार से हमारी नींद खुलने का एक सिस्टम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।